अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़े की होने वाली। कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ रहिएगा। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। जिस्मानी और दिमागी तौर पर शुरू से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर था। मुझे मोहब्बत के बारे में कुछ खास पता नहीं था। अगर कुछ पता भी था तो मैं बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता था। अपने कदम उठाने में बहुत ही ज़्यादा झिझकता था। मैंने जब फस्क का इम्तिहान दिया और मैं फारिग हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाना के घर चला जाऊं ताकि वहां पर जाकर गर्मी की छुट्टियां गुजारूं। मेरे नाना का घर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो छोटा सा घर था जहां मेरे मामों और मेरी तोखाना रहा करती थी। जब हम नाना के घर जाते तो हमें खाला वाले कमरे में सोना पड़ता क्योंकि नाना के घर कोई ज़्यादा कमरे नहीं थे। हालांकि कमरे में भी 2 सिंगल बेड पड़े हुए थे। एक बेड पर खाला सो जाती और दूसरे बेड पर मैं सो जाया करता था। सख्त गर्मियों का मौसम था। एक रात हम सब सो रहे थे। मुझे बहुत शदीद गर्मी लग रही थी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे बुखार हो गया। मैंने अपनी खाला को जगाया कि खाला मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। खाला ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो बहुत शदीद बुखार हो रहा है। मेरी खाला ने घर से मुझे एक दवाई दी जिसे पीने के बाद मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। खाला को मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो मुसलसल मेरा सिर दुआ रही थी। मुझे पता नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जैसे ही कुछ देर के बाद मेरी आंख खोली तो मेरी खाला भी मेरे साथ ही लेटी हुई थी। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ महसूस करता जा रहा था लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा था। खाला को यही लग रहा था कि शायद मैं नींद में हूँ, लेकिन मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। कमरे में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी देर तक खाला यही काम करती रही। मुझे उन सब बातों से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं बुखार भूल चुका था। मैं खिला के साथ चिपका हुआ था। इस वक्त मेरी खाला की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। इनकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो हर लिहाज से खूबसूरत थी। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। खाला मुसलसल अपना काम करती जा रही थी। मेरा छोटा भी जाग चुका था। मैं खाला की बातों का कोई राखटो नहीं दे रहा था। खाला बार बार मेरा हाथ पकड़कर इधर इधर लगा रही थी, लेकिन मैं कोई हरकत नहीं कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे खाला के साथ कुछ करना चाहिए या नहीं। मैं पागल हो रहा था। मुझे बहुत शदीद डर भी लग रहा था कि कहीं कोई आ ही न जाए। इस रोज़ मैं यूं ही लेता रहा और रात ऐसे ही गुजर गई। जैसे ही सुबह उठा मुझे सख्त बुखार हो रहा था। खाला मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही थी। वो मेरा हर वक्त ख्याल रख रही थी। मेरे अंदर ज़रा भी हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि मैं उनसे रात वाले वाक़ये के बारे में पूछ सकूं। खाला भी ऐसे शो करवा रही थी जिसे रात कुछ ना हुआ हो। इस रात गुजरने के बाद मेरा मन बहुत चंगे हो गया था। मैं हर वक्त इन्हीं के बारे में सोचने लगा। खिला का हुस्न बार बार मेरे दिमाग में जा रहा था, लेकिन मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जिससे किसी को भी शक होता। इधर मेरी छुट्टियां खत्म हो रही थी। मेरा अपने घर वापस जाने का वक्त हो रहा था। मेरी खाला मुसलसल मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी कि मज़ीद कुछ दिन हमारे घर रख जाओ। मैं खाला की बात मान गया क्योंकि मुझे पता था कि खिला मुझसे क्या चाहती है। मैं खाला का हुस्न देखने की मुसलसल कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक रोज़ फिर रात को खाला चंगे कर रही थी कि अचानक मेरी नज़र इन पर पड़ी। खाला को ऐसी हालत में देखकर मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ हो रही थी कि पता नहीं अब क्या खाला करेगी। खाला के अंदर पता नहीं ऐसा क्या था कि मेरा खुद दिल करता था कि मैं खाना के कमरे में चला जाऊं और इनसे जाकर मिलूं। वो मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरा छोटा भी अब हर वक्त तैयार रहता था। उससे पहले मेरा छोटा खाला के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करता है। मैं वापस अपने घर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन खाला ने मुझे ऐसे जाने नहीं दिया। तंग आकर मैंने भी अपना छोटा खाला को दे दिया। खाला मेरा छोटू लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मज़ीद अच्छी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर
आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे और हर अमदा दिल दहला देने वाली कहानियाँ को सुनकर आप भी खुश हो सकें, तो वज़ीर अच्छी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे एक और नेक्स्ट कहानी के साथ।